अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पाकिस्तान के एक सियासत में होने वाले तारीख दिन का जायजा आपकी खिदमत में लेकर आपके सीखने के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। और मैंने आपको पहले भी टिप्स देता रहा हूँ, उन टिप्स के मुताबिक आप बहुत अच्छा जायजा रीड करने के लिए एक आपके लिए मैं मिसाली जायजा लेके आया हूँ। ये तो सिर्फ एक जनरल टॉपिक्स हैं जो मैंने शुरू में डिस्कस किए हैं। ये भी उन्हीं जनरल टॉपिक्स का एक हिस्सा है। उन जनरल टॉपिक्स में से ये भी एक जायजा जनरल टॉपिक के ही ज़ुमरे में आता है। इसको मैं आइंदा आपको क्लिप बोर्ड पर समझाऊंगा और इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह आप क्लिप बोर्ड पर या जूम पर देखेंगे और आप फिर सही तरीके से इसको समझ सकेंगे। बहरहाल ये जो आपने पिछले लेसन्स देखे हैं उनमें उनकी एक शक्ल है, एक ऐसी शक्ल है जो मैं आपको बताता रहूँगा और आप वो देखते रहें। और वो जो मैं कहता रहा हूँ कि जब कोई सैयारा अपने घर से 7वीं में जाता है तो वो बाल में आ जाता है, योग बनते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है। तो उन योग्स का ये मैं एक सिर्फ मिसाली जायजा, आप अगर आपने पिछले वो नोट किए हुए हैं तो आपको बहुत लुत्फ आएगा इस जायजे का। हमारे सदर मुमलकत सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 29 नवंबर 2007 को एक हल्फ उठाया जिसको ओथ कहते हैं। ओथ चार्ट से भी आप बहुत सारी चीज़ें अखज़ कर सकते हैं और मुल्क के अपने जायके से भी आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मैं उस वक़्त इस जायके का रीडर था। मैंने ये इवेंट पढ़ा और मैंने जब ये वक्त देखा, प्लानिटरी पोजीशन देखी जो इंतहाई नहस थी और उस वक़्त सियासी गहमा गहमी अरूज पर थी। मोहतरमा वापस तशरीफ़ ला चुकी थी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी आने वाला माहौल था, बड़ा खुशी का माहौल था, बड़ी सियासी खुशी थी। और मुझसे लोग पूछ रहे थे, मैंने उसके बाद छोड़ दिए जायचे बनाने सियासी, मैं इंडिविजुअल जायचों पर आ गया ज़्यादा, क्योंकि एक कुछ सदमात होते हैं जो बंदे को जायचे में नहीं भूलते, तो इसलिए गाइडेंस के तौर पर, मोटिवेशंस के तौर पर मैंने जायचे शुरू कर लिए। तो इसमें चूँकि ये बहुत बहस थी और मैं आपको आइंदा जो बताऊँगा चीज़ें वो इतनी डेंजरस नहीं होगी, ये डेंजरस ही है एक किस्म का जायचा। और उस वक़्त सियासी गहमा गहमी अरूज पर थी, जलसे जुलूस, खुशी, मोहतरमा वापस आ गई थी और लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या इलेक्शन होंगे। तो उस वक़्त मैंने कहा कि जी इलेक्शन तो होंगे लेकिन अभी डिले है जायचों में। अब लोग कह रहे हैं कि जी इलेक्शन अनाउंस हो गया है, दिसंबर में इलेक्शन हो जाना है। आप शाह साहब वैसे ही आपने एक नई बात छेड़ दी। मैंने कहा जी मैं अपने हल्का अहबाब में, ये नहीं कि किसी बहुत बड़े फोरम पे, अपने हल्का अहबाब में। और ये जब मैंने कहा कि जी इलेक्शन नहीं होते, बड़ी अफरा तफरी, और प्रिडिक्शन मेरी कुछ इस तरह से थी कि बाज़ औक़ात बंदा पिन पॉइंट कर लेता है, चीज़ों को पिन पॉइंट बिल्कुल कर लेता है कि ये होगा, लेकिन बाज़ औक़ात आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, आप ये देख सकते हैं, एक शैडो देख सकते हैं। मुझसे पूछने लगे कि जी ये क्या है? फिर इलेक्शन क्यों मुलतवी हो रहा है? तो मैंने कहा कि जी मुलतवी इसलिए हो रहा है इलेक्शन कि जायचे में जब हलफ उठाया हमारे सदर ममलकत ने, नहस तरीन वक़्त था, इसमें इलेक्शंस का होना नामुमकिन है। क्योंकि मैंने कोई 20-22 साल एस्ट्रोलॉजी की कोई बुक्स नहीं छोड़ी, योगों की कलेक्शन मैंने बेशुमार पढ़ी और मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एस्ट्रोलॉजर कुछ कह रहा है और लोग कुछ कह रहे हैं। बहरहाल मुझे निगलेक्ट भी कर दिया गया और कर भी देना चाहिए था, इतने खुशी के माहौल में कौन किसी को कह सकता है कि ऐसे हो सकता है। तो मैं पिन पॉइंट तो ना कर सका और मैंने सिर्फ यही कहा कि कोई ऐसा इवेंट होगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा इवेंट होगा जिससे पाकिस्तान का परचम सरनगू होगा। ये मेरी प्रेडिक्शन थी। अब उस माहौल में जब मैंने जायचा में पढ़ रहा था तो इंतहाई खौफनाक किस्म की प्लानिटरी पोजीशन जायचा हल्फ के वक़्त थी।
अब मैंने आपको बताया था कि कुछ योग ऐसे होते हैं जो बहुत नहस होते हैं। एक मैं वीडियो बना चुका हूँ जिस पर मैंने कहा था कि आपको जब भी कोई प्लेनेट अपने घर से 7वें घर में जाता है तो वो वबाल में चला जाता है। इस जायचे में जब सदर ममलकत ने हल्फ उठाया तो उस वक़्त बुर्ज जद्दी के 28 दर्जे तलू थे। तकरीबन साथ में दकीके भी होते हैं, आप समझने के लिए बस समझ लें कि बुरूज चल रहे थे इस तरह, और जैसे ही उन्होंने अपने हलफ पर साइन किए तो वहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन रोक कर एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने तमाम जायचे बना लिए और उस पर प्रिडिक्शंस अपनी 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 समझ के मुताबिक अपने अपने इल्म के मुताबिक शुरू कर दी। सो मैंने भी वो वक्त नोट किया और मैंने उस पर अपना काम शुरू कर दिया। मैंने जायचा बनाया और मैंने इसको पढ़ा और पढ़कर अपने दोस्त अहबाब सियासी हालात पूछते रहे, मैं उनको बताता रहा। अब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ये एक छोटा सा जायचा, इसकी बहुत बड़ी डिटेल है। डिटेल इसकी अगर आप नवामसा जायचा पढ़े, सबहरा जायचा पढ़े, बहुत सारे जायचे पढ़े, दूसरे मेथड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़े, कृष्णा मूर्ति सिस्टम पढ़े, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सारे अलूम रिजल्ट एक ही देते हैं। अब देखें इसमें आप ज़रा गौर करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बुर्ज जद्दी तलू है, 10वां घर। ये 28 दर्जे हैं, 28 दर्जे बुर्ज जद्दी तलू है। जद्दी और ये आगे दिलो चला गया, यहाँ पर 28 दर्जे पर रोक कर ये पहला घर आ गया, अवाम का घर। दूसरा मईशत का घर आ गया, तीसरा कम्युनिकेशन का, चौथा मुल्क का, और पांचवा गैर मुल्की एम्बेसडर्स, मुल्क की तफरी गाहें, सिनेमा हाउस, इस तरह की। छठा हाउस एनिमीज, सातवां हाउस हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो, आठवां घर डेथ टोल बढ़ जाता है यहाँ पर, 9वां घर शुक्र था यहाँ पर। अब ये देखें इस जगह पर इसको शर्फ होता है 12वें घर में, जहाँ से शर्फ होगा वहाँ से जब 7वें में जाएगा तो हबूत में वबाल में आ जाएगा, इस इंतहाई पस्ती के आलम में आ जाएगा। और इसी तरह फिर अगर आप आगे बढ़े तो ये सूरज है और ये बुध है और यहाँ पर गुरु आ गया, 12वें घर में कमज़ोर हो गया। ये प्लानिटरी पोजीशन थी। अब देखें जब ये फर्स्ट हाउस का लॉर्डशिप मैंने बताई है आपको, पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि बुर्ज जद्दी का जो लॉर्ड है वो जोहल है, और इसी तरह इसका भी लॉर्ड है, 2 घर दिए गए हैं इसको। अब ये देखें, अब ये सीधा अपने 7वें घर में आ गया, यहाँ पर आ गया वबाल और केतु के साथ शामिल हो गया। अब जब केतु के साथ ये शामिल होता है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी घर में अपनी एसोसिएशन बनाते हैं तो ये दे डू लाइक अ किलर की तरह से ये, और ये मुल्क में होने वाले सानेहात का घर था। और मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ कि जब तक इसमें कमर संबंध नहीं बनाएगा तब तक कोई इवेंट वकू पजीर नहीं होगा। यानी पोजीशन तो बहुत बुरी थी, उसी वक्त बहुत बुरी थी, इवेंट उस वक्त नहीं हुआ। देखें आप, उस वक्त चंद्रमा ये बैठा था 7वें में, इसने पूरा चक्कर लगाया, ये ट्रांजिट करता हुआ ये था सरतान में, ये पूरा चक्कर लगाकर तो 27 दिसंबर को ये बुर्ज सरतान में पहुंचा। सरतान की 28 डिग्री पर पहुंचकर इसने जो देडुलाई का किलर उनके साथ संबंध बनाया, जो संबंध बना 27 दिसंबर को, और फिर आगे भी बना रहा 2, 4, 5, 7, 10 दिन, मुल्क में अफरा तफरी भी रही। और 8वां घर क्या था? हादसात, मुल्क में होने वाले
सानेहात, उसमें एक बड़ा सानेहा रूनुमा होगी। इस तरह चांद का ये मैंने आपको संबंध और योग में शामिल होना बताया। इस जायचे को आप बार बार देखें, इस जायचे को आप देखें, मंगल को भी देखें, फिर आप देखें मंगल इसमें सूरज 12वें घर में चला गया था उस वक्त, सूरज यहाँ आ गया था 12वें घर में। सूरज ने जब यहाँ आया 12वें घर में तो यहाँ मरकरी भी आ गया और बुध भी आ गया, मरकरी भी आ गया और मुश्तरी भी आ गया और सूरज भी आ गया। सूरज ने मरकरी और मुश्तरी दोनों को गुरूब कर दिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही कोई सैयारा तहतल शुआ आफ्ताब में आता है, यानी कोई सैयारा सूरज के साथ आकर लगता है तो वो जल जाता है। और इसी तरह मंगल एक ख़ास दर्जात पर जाता था तो रेट्रो था। रेट्रो के बारे में मैं मूवी बना चुका हूँ, यानी उल्टा था। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसको उल्टा कहते हैं कि उल्टा चल रहा था। उल्टा नहीं चल रहा था, सूरज ने अपनी कशिश से इसको बहुत सुस्त रफ्तार कर दिया था। कभी सैयारे सीरियल सैर हो जाती हैं और कभी बतीयल सैर हो जाते हैं। कभी 1-2 दर्जे कम चलना शुरू कर देते हैं, कभी 1-2 दर्जे ज़्यादा तेज़ चलना शुरू कर देते हैं। और जब ये संबंध बनाता हुआ आया उसके साथ तो ये 27 दिसंबर को इवेंट हो गया। आप मेरी ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं क्लिप पर आपको ज़ूम पर बहुत अच्छे टिप्स दूंगा और उनको पढ़ने का तरीका। अब देखें ना, 12 साल का चक्कर जो मैंने बताया था आपको, 12 साल का चक्कर क्या था? 12 साल का चक्कर यही था कि फर्स्ट हाउस वो पहला ही साल था और पहला साल एंगुलर घर होता है। एंगुलर घर में पावर 100% होती है। 100% पावर का प्लेनेट जो था वो 8वें में जाकर केतु के साथ संबंध बनाया और मून वहां पर 1 माह में चक्कर लगा लेता है। 1 माह में जब मून ने आकर उसके साथ कंजंक्शन की तो उस वक्त इवेंट एक सानेहा रूनुमा। और इसमें आपने इसमें और बारीकियां हैं, इसमें होड़ा लगना भी देखा जाता है और बहुत सारी भी चीजें। अब मरकरी जब चला गया, मरकरी 12वें में चला गया तो 12वां मैंने बताया था जैसे इंडिविजुअल्स के जायचों में उसके खुफिया दुश्मनों का है, इसी तरह ये रियासती जायचों में भी उसके खुफिया दुश्मनों का है। तो मरकरी क्या है? मरकरी है 3rd हाउस का मालिक। इसका सिग्निफिकेटर जो है ना तीसरे का, वो मरकरी है। तो ये है हमारे हमसाया मुल्क से, और 12वां घर साजिश। इस तरह से आपने जायचों को पढ़ना है और इस तरह से किस तरह से मुल्क की मईशत तरक्की करती है, किस तरह से कोई इवेंट्स मुल्क में होते हैं, अजनास के रेट किस तरह से बढ़ते हैं, सोना किस तरह से बढ़ता है, फसलें किस तरह से कम ज़्यादा होती हैं, बारिशें कैसे कम ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा आप अगर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हो तो स्पोर्ट्स में मून का किरदार आपको अगर मैं बताऊं तो आप इतना हैरान हो कि आप 8-8, 10-10, 15-15 मैच कंसेक्यूटिव अखज़ कर सकते हैं कि ये फलां टीम जीतेगी। ये इंतहाई दिलचस्प इल्म है और ये इस तरह से है कि जैसे एक रंगीन धागों का एक गुच्छा है जिसमें आपने एक सिरा पकड़ना है और उस सिरे से पकड़कर उसके आखिरी सिरे तक पहुंचना है। और उस धागा, वो जो रंगीन धागा, जिस घर, वो घर यानी वो धागे का सिरा यानी वो घर जिसको आप देख रहे हैं, उसके साथ कौन कौन से घर लिपटे हुए हैं, कौन कौन से सैयारे लिपटे हुए हैं, कौन से सैयारे उसको काट रहे हैं, कौन से सैयारे उसको मजबूती दे रहे हैं। ये एक प्लैनेटरी वॉर होती है जायज़ी। हर प्लैनेट एक दूसरे के साथ वॉर हो रही होती है, 24 घंटे वार होती रहती है। तो इसलिए मैं आपको इसमें बताऊंगा आगे जाके, और भी चीज़ें बहुत सारी राज खोलूँगा एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।